चूक रहे हैं सर, और वो सब इसलिए भी है हम्म, कि प्रैक्टिस में भी नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा प्रैक्टिस का हमको लग रहा है कि ये हमारी तरफ से कमी है। तो थोड़ा प्रैक्टिस और बढ़ाएंगे इस 1 वीक में, तो ये सब जो अभी कंफ्यूजन है ये भी दूर हो जाएगी। बाकी अभी के हिसाब से जो स्टेटस है नंबर के लिए, तो सर बिलो 70 तो सर नहीं जाने वाला मैं इंशाल्लाह, और कोशिश है कि 70 to 85, 80 हो सकता है, लेकिन कोशिश है मेरी 85 की, क्योंकि मैं अभी जो मेरे टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, ठीक से नहीं अभी मैं श्योर हो पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है अपने लिए। बाकी बिलो 70 तो मैं नहीं जाने वाला, एंड 85 तो मेरा इंशाल्लाह टारगेट है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो बात बोली मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह जो इंशाल्लाह आप जो है इसको आप एकदम बनाइए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए, जो 1 हफ्ते का जो टाइम है उसको पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज कीजिए, और जो है अपने मुकाम को हासिल कीजिए। इतना ही मैं आपको मतलब शुभकामनाएं दे सकता हूँ, आपको मैं गुड विशेस दे सकता हूँ। ठीक है, आप अच्छा से आप बहुत अच्छा बोले, और आपकी कॉन्फिडेंस जो पहले जो डर थी वो सभी डर खत्म हो गई है, और आपको बहुत सा जो लग रहा है कि जो मुझे एरिया को इम्प्रूव करना है उस एरिया को जरूर 1 हफ्ते में उसको इम्प्रूव कीजिए। और सूरज सर और हम लोग सभी आपके साथ है, सभी के साथ है। आपको कोई भी डाउट होता है सूरज सर से पूछिए, ठीक है ना? यस सर। सर एक हम थोड़ी सी चाहिए सर आपसे, ज्यादा नहीं सर, 1 दिन क्लास हमको और थोड़ी सी उसी तरह से मिल जाए कि जो कंफ्यूजन है सर, वो मुझे नहीं लगता सर मेरे साथ साथ और की भी कंफ्यूजन है। तो सूरज सर है, आपको कोई भी टॉपिक है ना, आप उनको आप डिस्कस कीजिए, आपको देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मिलेगी। ठीक है ना? क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में शायद वो मौका ना मिल पाए कि जिस तरह से क्लास रेगुलर चल रही थी ना, तो सिलेबस तो सर कंप्लीट हो चुका है सारा, बाकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जल्दी मिल जाए तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, आपको जो भी स्पेसिफिक कुछ है ना, देखिए अभी क्या है कि लास्ट मिनट पे आप स्पेसिफिक डाउट पूछिए, तो आपको उसको स्पेसिफिक उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? वो भी सर स्पेसिफिक है, 2 हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सी कंफ्यूजन है। यहाँ पे एक हम छोटा सा एक वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं, शायद उससे आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी, सभी को दिखाऊंगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket ever had. धोनी, I love you धोनी। स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक खत्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिला। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। मेरी ऐसी सोच नहीं थी कि यार इस टीम में मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। मेरे हाथ में था परफॉर्मेंस करना, अच्छा करना, मैं वो करता। सिलेक्शन किन्हीं और के हाथ में था, भले वो 5 सिलेक्टर हो या कोई और हो। तो मैं उन सब के बारे में नहीं सोचता था। मैं सोचता था जहाँ के लिए भी मुझे सिलेक्ट किया जाएगा मैं वहाँ जाके खेलूंगा और अच्छा करूंगा। और फिर एक बार जब आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आई थिंक मोटिवेशन की कमी नहीं होती है, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट हो, किसी भी प्रकार का प्लेटफॉर्म हो। तो दैट इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें। बट एट द सेम टाइम हम प्रोसेस को ज़्यादा रियलाइज करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक मोटिवेशन की कभी कमी नहीं हुई, बट ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं देश के लिए खेलूँ, बट अल्टीमेटली मैं खेल रहा हूँ और हमारी टीम अच्छा कर रही है। तो
बहुत ही प्राइड वाली बात है कि आप एक ऐसे स्ट्रीम में आप अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका पैशन था, जो आप सदा अच्छा करना चाहते हो। ऑफ कोर्स लेवल्स अलग होते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला था, स्टेट के लिए खेला और फाइनली अगर आप उसे ही ट्रेनिंग करते हैं तो फिर किसी भी तरीके का डर जो आपके अंदर रहता है। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे या आपने देखा इस वीडियो को देखा? यस सर। What do you find from this? What do you get the message from this video? जस्ट टू हार्ड वर्क सर ओनली, बस प्रैक्टिस करते रहो, कामयाबी कदम चूमेगी। What was some positive points we noticed in this video? Sir, never fear about the failure. Never fear or the failure. Yes, एक पॉजिटिव थी, मतलब एक बहुत अच्छा जो मुझे सर, टच करता है। पहले इसमें क्या था कि बस आपको खेलना सीखना चाहिए, वो कहीं भी खेलने दो उससे मतलब नहीं है, बस Yes. आना चाहिए खेलना। Yes, yes. Yes. मेरे हाथ में उन्होंने बोला, मुझे आई वाज नॉट वरीड अबाउट द सेलेक्टर वेदर मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होगा, बट मेरे हाथ में ये था कि आई हैव टू परफॉर्म। ओके, हाँ, मुझे Yes, मालूम है sir. कि Yes, मैं sir. परफॉर्म करूंगा। मैं आई एम गोइंग Yes, टू sir. परफॉर्म विच एवर द मैच आई एम गोइंग टू प्ले, विच कंट्री आई एम गोइंग टू प्ले, which match I am going to play. He is going with the full of determination that I have to perform. The scenario, he is not worried about the scenario. yes sir. He is not worried at all about the scenario, that what scenario is going to get, but he is only confident on his performance. And everybody has seen his performance. Okay, he's a legend. Yes. Okay? He's a legend. Okay, everybody of you could be a fan of Mahendra Singh Dhoni. We may be missing that today, like in the so now. सिमिलर फैशन आपके हाथ में, आपको परफॉर्म करना है, आपको अच्छी ट्रेनिंग, लास्ट में बोले अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो आपको परफॉर्मेंस में कहीं पर रुकावट नहीं आ सकता। दैट वाज द लास्ट वर्ड। सो यू हैव गॉट अ गुड ट्रेनिंग, यू गॉट ऑल दिस पॉसिबल मींस एंड वेज व्हिच विल सपोर्ट यू टू सक्सीड एंड परफॉर्म यू। दैट मींस परफॉर्म, सिंपली परफॉर्म। डोंट वरी यू वरीड अबाउट द सिनेरियो, आने दो, दैट इज नॉट इन माय हैंड। नो, I cannot get the scenario as per my wish. I don't know what scenario the Nebojis is going to set. That is not at all in my control. That is not in control of the learning partner. That is not in control of any of the tutor as well. So what is my control? I can control myself with the focusing on my performance. Is it true? Yes sir. मुझे गाड़ी रोड पे चलानी है, and there is a hazard on the road and there is an accident can happen, but how can I control? I cannot control everyone. Okay, I can control myself. No, Yes sir. Yes, sir. so there'll be a situation of the risk and hazard across the thing. Okay, but if I am taking the needful safety control measures, okay, that will keep me safe, that will keep me in my safe zone. So my safe zone is what? I should score well, I should set my target, and I should succeed in the first attempt. Yes sir. Okay? हाँ, आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है आपको? नहीं सर, इट्स रियली हम थोड़े से एनर्जेटिक हो रहे हैं सर। हाँ। देख, जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। We are the institution, okay? आपको मालूम होगा, we are the institution, we were the bronze institution, okay? Bronze learning partner. आपको मालूम है? कुछ महीने पहले हम लोग bronze learning partner थे। Yes sir. And now, without going to the silver, okay? Without going to the silver directly, we come to the gold. That is not been achieved so easily. The target was set. The mind was set of everyone, every team member, because our process, when we were the bronze status as well, our process of the tuition, our whole team, our result and the performance, everything was at par with the gold status. Yeah. And we set the target. They set the target almost 2 years back. 2 years back that
No, we'll not go for the silver. We'll go only for the gold only. No chance of looking for the silver. And we achieved that successfully. And that achievement has come in the first attempt. There were lots many performance excellency parameters. Okay? And that the parameters, if you don't achieve, they'll reject. And without any single rejections, we have achieved in the first attempt. So that is achieved with the setting of the goal and the target. Okay? We knew that where we have to go, which path we have to follow, okay? Which direction we have to follow, what correction to be required in our process, okay? What system is required to establish in our process, okay? And how we should keep on doing all the process in the excellency. If you read about the excellency performance of the gold, okay, now gold is every level. NABOSS has audited each and everything 2-3 years Life Safe Academy. But there was anything which is not matching with the requirement of the gold. Okay, each and everything, single damn thing was at par with the NABOSS, at par with the requirement of the gold earning part. So the target, we set the target very clearly that no, we don't want silver. Okay, that was the first target. I developed this in my mind and I deployed this target to each and every one. No man. Now we as a team, we have to work for the gold means gold one. No looking forward the silver. Okay, and we have achieved that. So उस तरह का आपको determination, उस तरह का आपको focus, उस तरह आपको efforts, उस तरह का आपको अपने आप को dedication आपको लगाना पड़ेगा. It is a now. सही है नहीं है? Yes sir. आपके मन में वाइब्रेशन लाना चाह रहा हूं मैं. वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर. हाँ, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो फिर क्या है? नो सर, आपने सर वाकई में दिखता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, बहुत मेहनत लगी है सर. अब गोल्ड तक लाने में अपना इंस्टीट्यूशन को सर, तो वी आर ऑल्सो इंस्पायरिंग बाय दिस दैट वी शुड ऑल्सो डू सो वेरी हार्ड, वेरी वर्क हार्ड. सो नाइस. मैं चाहता हूँ, देखो मैं मेरी दिल की चाहत है, आप लोग देखो, आप अगर परफॉर्म करोगे तो ही हमारी इंस्टीट्यूट परफॉर्म करेगी. यस सर. अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो मैं कैसे बोलूंगा मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं? लर्नर हैज टू परफॉर्म नो. तब तो आप जाके बोलोगे यार वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई मिलती है, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है. सर हमारा कैप्टन अच्छा है तो हम लोग भी बहुत अच्छा करेंगे. यस सर. थैंक यू सो मच. प्लेयर सर तभी बढ़िया खेलते हैं जब कैप्टन बढ़िया हो सर, और हमारे कैप्टन तो सर सुपर हैं सर. Thank you so much. So good. See, we make lots many celebration. I have a dream that every learners every learners are holding their certificate in their hands. Okay. हाँ? So ये मौका जो है सभी को मिलना चाहिए. मेरे को खुशी होता है मैं सभी के फाइल पे उनको सिग्नेचर करता हूँ तो मुझे बड़ा गर्व होता है. I want to get this opportunity. Okay. कितना बढ़िया बच्चों के साथ आते हैं, और बच्चों के साथ लास्ट टाइम जो है एक बेटा ने अपने बाप को सर्टिफिकेट दिया. अब बताइए कितनी खुशी वाली बात है कि एक बेटा जो 10th क्लास में पढ़ रहा है उसने अपने बाप को सर्टिफिकेट दिया. ऐसी लम्हा कितने मन में खुशी होती है. बच्चों के सामने जो है मदर, छोटे बच्चों के सामने मदर को रिवॉर्ड दिया जा रहा है. बच्चों को कितनी खुशी, वो लोग कितने मोटिवेट होंगे, वो उनके मन में कितनी पॉजिटिविटी आती है. यस सर. तो उस तरह की चीजों को हम फोकस करें. हाँ, उस तरह का हम अपने माइंड को एकदम कन्फाइन करें, उस तरह माइंड को फोकस करें ताकि हम किसी भी डायरेक्शन अच्छे डायरेक्शन में जाएं और डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. Okay, now we'll go for the next goal setting. Okay, Atif Tanvir, are you here? Atif? Yes sir. Yeah, ठीक है. तो ये वीडियो देखने के बाद टारगेट थोड़ा कम हुआ, ज्यादा हो रहा है? आपकी आवाज थोड़ी वॉल्यूम कम हो गई, आपकी आवाज नेटवर्क इशू आ रही है.
कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया सर बहुत। आप थोड़ा नेटवर्क में आइए, मैं नेक्स्ट ऋतिक यादव जी के पास जा रहा हूँ। मिस्टर ऋतिक यादव, हाउ आर यू? हेलो ऋतिक। Yes, Are you sir. there? Very fine. हाँ, tell me. And you, sir? Yeah, I can able to hear you. Tell me, Ritik, now, how is like, what is the goal you are now going to set, okay? And what is the set goal for you? So my goal that I should be lie in the series of 80. Minimum 80, huh? Yes, sir. Okay. Very good. And maximum? Maximum, sir, 100. Good. Oh, very nice. Okay. Good. अब तो कोई आपको चैलेंज भी नहीं दे सकता। हाँ? Yes, sir. I try my best, sir. Yeah, do your best. See, now I'll tell you. Other way, the pros and cons. Okay. Having a confidence is good. Low confidence is always poor. Okay, not good. But overconfidence is also not good. Okay. Yes, sir. Maintain your confidence. Okay. Don't be Nabosh is like sometimes results come very magical results. Okay. You expect that I have written everything well, but I got a very less number as per my expectation. So that when you are running a vehicle in the very high speed, okay, the small 1 mm of error will make you big disaster. Okay. Right, sir. What is my point? Yes, sir. Got it. So that means if you aiming up 80 numbers, 100 numbers, this is a very appreciable. I really love to see that achievement, okay? And we will celebrate that achievement in a grand way, okay? But making you alert here that if you small error can drop you down, okay? So make sure that you are perfect in all the aspects, okay? Yes, sir. The perfection should be, if you are aiming a high number, you should be more and more perfect, okay? Without any error of the tolerance, okay? All the best to you, Ritik. All the best to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Yeah, Mr. Govind Pandey. Yes, sir. Yeah. How is the overall experience? Because during the admission, I spoke to you, and then you are in Delhi, I believe. Yeah, right. Okay. So joining to this Bangalore institution, Delhi to the South India, Bangalore, IT city of IT capital of India, okay, Bangalore, and under the Suraj Jacobs, sir, okay. So how is the overall? Just asking you. Yeah, no, I believe Mr. Jacob is very fantastic tutor. So he teaches very nicely and he explains it very thoroughly, So I'm very thankful to your organization for arranging this training program, and I'm going through it. So it looks very fantastic, and IG looks a bit easy to me now. I can say I will easily be able to clear it. So okay. Very nice. Thank you, Govind. And now, if we need to set some goal, okay. Yeah. You may have some your goal some goal in the mind which you may not disclose also, but some goal, okay, where this is my thinking level, okay. I'm thinking to based on my preparation, based on my classes given, based on my confidence, okay. That is the level of the number I'm looking forward. Okay. What is the goal you are looking forward? Yeah. So I think somewhere between 75 to 90-ish, I should be getting it. Okay, very nice. Yeah. Very nice. Thank you. Keep it up, Govind, and God bless you. Worship this. Yeah. All the best to you. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, Mr. Farhan Gilani. Yes, sir. Yeah. कैसे हैं? एक मिनट. Good, sir. ठीक है. Tell me, Farhan. Tell me. यस सर, मैं शुरू से बताता हूँ. शुरुआत में सर जब मैंने ज्वाइन किया तो
कुछ दिनों तक रेगुलर क्लासेस की मैंने, मैं कैचअप कर रहा था चीज़ों को, लेकिन बाद में मेरा कॉन्फिडेंट बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, क्योंकि संडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी और जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी था, 7-8 बजे तक वापस आता था। तो जिसकी वजह से क्लासेस तो कर लेता था जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद खुद सेल्फ प्रैक्टिस या होमवर्क सही तरीके से नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो क्लास में कितने एक्टिव लोग होते हैं, कौन एक्टिव नहीं है, कौन नहीं है, जब सर ने दिया उसमें तो मेरा नाम उसमें नहीं था, मतलब मोस्ट एक्टिव में, तो उसकी वजह से भी मेरा कॉन्फिडेंट और लो हो गया। तो लेकिन फिर जब मॉक टेस्ट की बारी आई, मॉक टेस्ट की, पहले तो हम इंडिविजुअली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एक एक करके, तो जब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो इंडिविजुअल क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा था। लेकिन जब मॉक टेस्ट की बारी आई, मॉक टेस्ट करने लगे, तो एज अ होल पूरा सिनेरियो पढ़ के पूरा का पूरा कर रहे थे, तब जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ने का मौका मिला, लेकिन अब तो करना है पूरा का पूरा, तो अब पढ़ना भी होगा उसको। तो ये करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत ही ज़्यादा, और कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ। एक ही मॉक टेस्ट किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, और अभी तो मतलब आई एम सर्टेन कि मैं पास हो जाऊंगा, ऑलमोस्ट सर्टेन। और मेरा टारगेट तो ऑलवेज वुड बी 100, मतलब ये इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा 100 ही रहेगा। रियलिस्टिक बोले तो सर 80 to 90 रहेगा, और 60 से अबव, 60 से अबव और 90, 60 to 90। आपकी आवाज में सुना और मैं बहुत खुश हुआ आपकी बातों से, और मैं ये बोलना चाह रहा थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है, जो आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है विगत 25-30 दिनों के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, नॉर्मली मैं देखता हूँ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप में या सभी में भी, लेकिन इतना ड्रास्टिकली, इतना फास्ट 25-30 दिनों में आदमी की जो निगेटिविटी जो होती है, जो मन में जो डर रहता है, वो पूरा एकदम पॉजिटिव की ओर जो है चेंज हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट होती है, इंडिविजुअल के लिए भी अचीवमेंट होती है, और जो है एज ए लर्निंग पार्टनर के लिए भी अचीवमेंट होती है, कि हमारे लिए चैलेंज होता है कि जो आदमी एडमिशन ले रहा है या नेबॉस में जो लेने वाला एडमिशन है, आधा जो है हमारा जो है हम लोग का जो टाइम जाता है उनको कन्विंस करने में कि भाई नेबॉस टफ नहीं है। आप जो सोच रहे हो, नहीं सर मेरे को नेबॉस को बहुत लोग डराते हैं मुझे, तो आदमी डर के साथ, क्योंकि उनको करना है कैरियर के लिए, इसलिए डर के साथ आते हैं। लेकिन जब 1 महीने के क्लास के अंदर में, अच्छे ट्यूटर के गाइडेंस में, अच्छे लर्निंग पार्टनर के गाइडेंस में, जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रास्टिकली चेंज होती है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है इंडिविजुअल के लिए। सही है नहीं यार? यस। तो आपने जो बोला, जो मुझे डर था, जो मुझे दिक्कत थी, लेकिन आपने जो है मॉक प्रैक्टिस करके जो आपने प्राप्त किया, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, आपने सोचा कि मैं सोच रहे कि मैं 100 करूंगा, लेकिन किसी भी हालत में मेरे को 75-80 से नीचे नहीं आना, ये है ना आपका? यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो रियलिस्टिक नंबर मैं कितना ले लूं आपका? 75 ले लूं? यस सर, ठीक है, 75 to 80 रखता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू फरहान गिलानी, ऑल द बेस्ट टू यू, you succeed to your achieve your goal. Okay, thank you very much. Yeah, Mr. Umar Farooq, are you there? Yes sir, good evening. Yeah, good evening Umar, how are you? Tell me. सर बहुत बढ़िया है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने क्लास लिया जो है, तो उसके पहले मुझे भी बहुत सारा डर था, बहुत लोगों ने बताया कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ है। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत सारी चीज़ें जब सीखा उस टाइम में, तब रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज़ काश पहले सीखा होता मैंने। तो एक डर था कि हाँ कि डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत लोग बोलते थे कि इन्वेस्ट करोगे डूब जाएगा। तो 3S सेफ लाइफ एकेडमी जब मैंने ज्वाइन किया, तो इसने मुझे वाकई में जो पानी में तैरना जो होता है ना, वो सिखा दिया। अब मैटर नहीं करता है सर कि वो समुद्र में तैरना है या फिर पॉन्ड में तैरना है, व्हाटएवर जो भी हो, सीख चुका हूँ। और सर सपना तो हर किसी का 100 होता है, लेकिन सपना और हकीकत में एक स्ट्रगल जो होता है ना, वो बीच का है, वो हम लोग को करना है। और हमको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना है, नहीं तो वो क्या होता है, एक नेगेटिव पॉइंट आता है वो। तो ये भी हमने 3S में सीखा कि नेगेटिव को थोड़ा सा ध्यान में रखना है उस चीज को, और हम लोग को एक रियलिस्टिक जो होता है
चीज को ध्यान में रख करके हम लोग मैंने अपना जो टारगेट सेट किया है वो सर है मतलब कि 85 के ऊपर लाना है और मिनिमम 70 का नीचे नहीं जाना है। वेरी नाइस, तो ये मेरा है सर। बहुत अच्छा। आपने जो एक बात बोली ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो तैरना कहीं पे भी है, तैरना सीख लिया तो समुद्र में भी तैर सकते हैं और कहीं पे भी तैर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सिनेरियो कुछ भी आ जाए, मेरे को तो लिखना है तो लिखना है, बस मेरे को परफॉर्म करना है तो करना है। चाहे मुझे समुद्र में तैरने की बात हो, चाहे वो नदी में तैरने की बात हो, चाहे तालाब में तैरने की बात। एग्जैक्टली सर। ठीक है ना? यस सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर उमर फारूक। ओके, थैंक यू सर। या मिस्टर गौतम आर। हाय गौतम। Hello, sir. Sir, I am aiming between 75 and 90, sir. Yeah, 75 and 90. Gautam, I met you multiple times. Yeah. Sir. Yeah, and I'll just tell the people also. They may be knowing now. Last couple of days, you are doing the tuition together. So, like he's a man of the ex-serviceman. I'm just giving the information to everyone. Correct, no, Gautam? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And he does not have any earlier exposure to the safety, I believe. And this is the confidence level of today, that he is aiming for 75 to 90 now. That is also gives the one positivity, the transformation and the drastical change in the knowledge level and the skilling level and the knowing about the whole subject within the course of the 1 month time almost. Okay. So how did you find Gautam? I remember you was interacting with me many times. You have been sometime you have been to some training program also with me. Okay. Yes. I was also yesterday. I went to IISc again. Okay. Sir. Okay. So IISc my regular Indian Institute of Science. I go regularly for the training. Okay. Sir. So this time I am training to the people who is doing the PhDs and the MTech and they are doing the researches. Okay. All the people are scientist level, okay, and they are undergoing this training today. Okay. Now tell me, Gautam, how is your experience after the joining the 3 years and doing this NABOSH tutorials as on now? Sir, in the beginning, I was thinking whether this certificate will be useful for me, for my the ambition which I want to achieve in life, whether the certificate will be useful for me or not. I was thinking like this, but while undergoing this training, I understood that this training provides more knowledge related to analyzing things, related to investigation, related to proper compliance. More than that, risk assessment and all that knowledge we can use in other areas of life also, in other industries also. We can assess the risk, and also we can it gives a framework to investigate things, different fields that can be used. So I feel that will be very useful for me. When we come to the class, Suraj sir he's doing so good, and then I can understand everything that he teaches. It's nothing is there that I couldn't understand. Even the questions also, polarity, everything that I can easily understand. Only thing is, I'm not so hardworking like others in the class. That I can see. Everybody is so hardworking. Even they have so much of difficulties. Then that I see. Others, they are working and they are putting on more effort. But I can see myself, I can understand everything so easily. So I believe I have some advantage in that. And so I think I will do better in this class, in this course also. And the one thing is I like to understand things very deeply whatever I do. And so I read the IG1 book a bit, and then I felt like if the institution can provide this HSG policies in hard copy, and also this important ILOs in hard copy, they are very less only. If the institution could provide it, then that will be easy for reading. Reading is difficult, sir. Thank you, first of all. Thank you very much for your positive inputs. Okay, and Sir. that again,
like again the transformation of your thinking level, the earlier and today is a drastical change. Okay, I remember like when you came and meet me, and then we had a discussion. He was asking lots many minute doubts. Okay, and that is also shows the inner interest. Okay, So and that level of the interest really is that is also helping you to understand the whole concept of this NABOSH IGC. Okay. yes, Okay. So thank you very much for this and all the best too for your setting goal of 75 to 90. Do your best. Yeah. Thank you, and all the best to you, Gautam. Okay, we'll catch up once again. materials provided for the course are so excellent, sir. Like very properly, like what I could say, it is properly streamlined. I could say, sir. It is it is very useful, sir. What do you mean by the moral responsibility? Tell me. This is a question to everyone. Okay, what is the meaning of the moral responsibility? Moral responsibility of the employer is what? Is to take care of his employees. In the same context, when you read the NABOSH syllabus and you go to the contents of the moral responsibility for the employer, okay, or Sure. for the organization. So here, who is the employer as a whole? If you see the context of employer and employees, okay. Now 3S is the employer, okay. 3S is the employer, and the 3S has a moral responsibility So to ensure that to all the learners who are the, like, you can take it as a employees, okay, for the time being, okay? So that they should be free from any nature of mental illness, and they should successfully they should pass in the NABOSH. For that, I need to provide the good tutors. I need to provide a good tuition culture. I should provide a good study material, which will help you to succeed successfully. yes, sir. Correct? No? Yes. Huh? Yes, sir. So that is our moral responsibility. So Without the good tutors, you cannot do it in the self-study alone. You cannot, if you don't have the good proper study material, you cannot understand well. Okay. Huh? So that everything all together as a collectively, it makes the success. Okay. yes, sir. Thank you very much, Gautam. Thank you very much. Thank you, sir. Wasim Akram is there? No, sir. Okay. Lokesh not there. Nasir Alam. यस सर. या नासिर, बोलिए कैसे आप? हाँ सर, ठीक है सर. बताइए आपका क्या गोल सेटिंग है? गोल सेटिंग तभी अच्छा है सर. पहले तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था. और हाँ, शुरू में मेरा मतलब कि क्या था कि ऐसा लग रहा था कि पता ना निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे. बट क्लास रेगुलर किया. हमारे सीनियर भी थे जो मेरे को हिंट दिए कि भाई क्लास आप रेगुलर करो, ये लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा. तो मैं सर क्लास रेगुलर करता था. तो लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे है अच्छा तरह सब निकाल लेंगे. अब बहुत जो अभी जो मॉक पेपर दिए हैं और सर आज जो लास्ट क्लास जो लिए हैं ना सर, बताएं कैसे से लिखना है, सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो अब लग रहा है कि अब मेरे को जो है ना अब अच्छा परसेंट सब निकलेंगे सर. वेरी नाइस. बहुत अच्छा नासिर जी. तो आप अच्छे से कीजिए. और क्या बना रहे हैं आप? कितना नंबर पाने के लिए एम बना रहे हैं? एम से बना रहे सर मिनिमम 65 है अब सर. 65 मिनिमम सर. 65 मिनिमम सर. हाँ 65 से लेके 80 समथिंग सर. 80 तक बनाना. वेरी नाइस. इंशाल्लाह आप इसको अचीव कीजिए इसको. और भी जो एक हफ्ते का जो टाइम है, इसको जाया मत होने दीजिए. जितना आप सीख सकते हैं एक हफ्ते में. हाँ, अब एक हफ्ते के बाद आपको परफॉर्म करना है. अच्छे से परफॉर्म कीजिए. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है. ठीक है, अच्छे से परफॉर्म. एक्चुअली सर हम लोग साथ में हो जाता है ना सर. अभी जॉब पीरियड में हम लोग है सर. तो जैसे साइड पर कोई समय मिलता है आधा घंटा का, उसी समय आदमी बुक निकालता है, पढ़ना चालू कर देता है. सही है. यस सर. देखिए क्या होता है ना, आदमी जब चारों तरफ से प्रेशराइज रहता है ना, तभी आदमी परफॉर्म करता है.
चारों sir. तरफ से वो घिरा रहता है तभी आदमी परफॉर्म करता है। लेकिन Yes, जो sir. आदमी जब आप चारों तरफ से मेंटली फिजिकली सारे जगह से, तो उसमें जो परफॉर्म करने में मजा आता है ना, हाँ, वो जी, उसका जी, जी. उसका रिजल्ट अच्छा भी होता है और उसका जो है मतलब उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। ठीक है, Yes, sir. जी सर. आपकी एनर्जी लेवल ऐसा हमेशा सब बनी रहती है। ऐसा सब पहले मेरे को मैं ऐसा डर लगता था कि निबोस बहुत हार्ड है, इंग्लिश इसका ऐसा है, लेकिन अब मतलब क्लास करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, अब निकाल सकते हैं बढ़िया से. तो लोगों को बताइए कि नेबोश हार्ड हो सकता है, लेकिन जो है अगर आप सही दिशा में हैं, सही ट्यूशन अगर आपको मिलेगा, सही ट्यूटर के मार्गदर्शन में है, सही इंस्टीट्यूट को अगर आप सिलेक्शन करते हैं, तो नेबोश जो है हार्ड चीज को आसानी हो सकती है। यस सर. ठीक है ना? ठीक है, यस सर. ऑल द बेस्ट टू यू मिस्टर नासिर जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा थैंक यू सर. या मिस्टर आदित्य। यस सर. हाँ बोलिए सर, कैसे हैं? सब बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या सीन है? सर काफी कुछ सीखने को मिला सीएस ज्वाइन करके, निबोश कोर्स ज्वाइन करके। अच्छा। और सर सूरज सर के द्वारा काफी टेक्निक मिली सर कि कैसे एग्जाम देना है। हाँ। तो काफी सारे पॉइंट्स भी मिले, टेक्निकल पॉइंट्स जिसको यूज करके हम सर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सर उन्होंने अच्छे से हमें एक डायरेक्शन दी कि हमें कैसे परफॉर्म करना अच्छे से। और सर आपने भी IG2 के बारे में काफी कुछ बताया। तो सर बस अभी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और सर मेरा है कि सर 75 to 85 के बीच में सर स्कोर कर पाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट टू यू। आप थैंक यू इसको अचीव करें, ये मेरी शुभकामनाएं, हमारी सभी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं और सभी को भी शुभकामनाएं। कोई ऐसे लोग हैं जिसका मैंने नाम नहीं पुकारा यहाँ पे? आतिफ सर, आर यू हियरिंग मी? हाँ हाँ, आतिफ हैं? यस सर. हाँ चलिए, आपको पहले कर लेते फिर तनवीर मिर्जा को भी। ठीक है, चलिए आतिफ जी बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, तो आप कैसे छूट गए? आपको मैं ऊपर से ऑर्डर से बुला रहा नहीं था। सर, आपने मेरा नाम बताया था, नेट प्रॉब्लम था. हाँ 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 हाँ, बताइए पहले आपका कैसा कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताइए। पहले और अभी में क्या अंतर है आपकी सोच में? मैंने जब एडमिशन ले रहा था तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, नहीं होता। जब मैंने एडमिशन लिया, सूरज सर ने पढ़ाया, टीचिंग कराया, तो बहुत कुछ समझ में आया। और उनके पढ़ाने का जो तरीक़ा काफ़ी अच्छा है सर। एक ही बार में हम लोगों ने कैच किया उनके टेक्निकल पॉइंट को। और लाइफ ज्वाइन करके मुझे समझ में आया, मेहनत और प्रैक्टिस के आगे टफ कुछ नहीं है, बस टीचर और गाइडेंस अच्छा होना चाहिए। तो सर रोज़ सर होमवर्क देते थे, प्रैक्टिस करते थे रोज़। तो वही प्रैक्टिस करते करते आज कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हुआ। कल मैंने मॉक टेबल सॉल्व करके अपलोड किया, तो काफ़ी अच्छा से सॉल्व किया, बहुत इजी वे में सॉल्व किया। और मुझे समझ में आया कि मैं निबोश अब निकाल सकता हूँ। और अप्रॉक्स से 80 to 85 के बीच में मेरा ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 80 to 85 बोल रहे ना आप? ओके, तो मैं आपका नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, 80 to 85। ठीक है, ठीक है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। हाँ, नहीं ये तो हमारा काम है। आप अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम गोल्ड का मतलब क्या होता है यार? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। And all the best to you. All the best to you. All the best. All the best to you. हाँ. Okay. Mr. मिर्जा तनवीर ना, मैं लिख लेता हूँ। मिर्जा तनवीर आ रहे। चलिए मिर्जा तनवीर जी। जी सर। हाँ बताइए सर, मेरी आवाज आ रही है बराबर? एकदम बहुत बुलंदी के साथ आ रही है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे मोटिवेट बहुत पहले से हूँ सर, लॉकडाउन के टाइम समय से। कब से? मुझे कैसे, आप मुझसे कैसे वास्ता है मुझसे? सर मैंने 3 years से डिप्लोमा किया है और आपके साथ भी जो है मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग में ऐसा गए हैं 2 जगह भी। आप लेकर मेरे को साथ में गए थे सर। अच्छा। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग सब लिया और बहुत मोटिवेट हूँ सर आपसे, स्टार्टिंग से हूँ और अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा सर। हाँ, so nice. हाँ।
सर पहले तो काफी मैं डर गया था कि निवोश बहुत जो है टफ होता है, सब कोई बोलता है बहुत हार्ड होता है, इसका इंग्लिश वीक है, वो हो नहीं पाएगा, ऐसा बहुत कुछ डरा दिया। बट फिर भी को मेरा ध्यान था कि निवोश कैसे भी करके मेरे को क्लियर करना है, एक अच्छा करियर बनाना है। जब मैं अपना इंजीनियरिंग करियर फील्ड से सेफ्टी फील्ड में आया और फर्स्ट आपने ही बोला था कि निवोश करो, उस टाइम जब मैं बोला कि ठीक है सर, अभी मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं मतलब सेफ्टी के बारे में, कुछ पहले आइडिया गेन करते हैं, सेफ्टी फील्ड में जाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निवोश करेंगे। अच्छा, तो मेरा वहां से सर मेरा गोल है, जब से मैं आपके पास फर्स्ट गया था, मिला था, आप मेरे को मोटिवेट किए थे और एक्सप्लेन भी किए थे निवोश का सिनेरियो के बेस में, तो तब से जो है मैं मोटिवेट था और तब से मेरा मिशन था निवोश करना है एक दिन। और इस महीना जो वो घड़ी आ गई है, मतलब जो सबर की, और बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की कि मेरे को मौका मिला 3S से ही करने का सर। और काफी डर भी गया था कि नेगेटिव ये सभी कमेंट आ रहा था कि फेल हो जाओगे, करोगे बोल के, बहुत टफ है। बट ज्वाइन करने के बाद में मेरे को इतना भी हिंट मिला था कि सूरज जैकब सर के बारे में, और ऐसे भी बहुत सारे पास किए हैं जो सूरज सर के बैच से लर्नर थे, उन लोग भी मेरे को फीडबैक बहुत दिए कि कुछ नहीं, जो है तुम सूरज सर का क्लास कुछ भी ना करो, रेगुलर बेसिस में क्लास अटेंड करो और उसके बाद में उनका टास्क कंप्लीट करते रहो और डेफिनेटटली तुम क्लियर कर दोगे। बट वर्क प्रेशर में रहने की वजह से मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, मगर ऐसा मैं टाइम मैनेज किया कि मतलब एक भी क्लास मिस नहीं किया। अच्छा, एक भी क्लास मिस नहीं किया। बट टिल नाउ वो डेली जो है ना इम्प्रूव होते होते जा रहा है। और एक मॉक टेस्ट भी जो दिया उसके लिए भी मैं बहुत कोशिश करके किया मैं, हालांकि कितना भी ये हो मगर उससे भी मेरे को बहुत जानकारी मिली। अभी सर जो रिवीजन भी कर अभी ये कि रिव्यू कराए, उससे भी बहुत कुछ सीख मिला मेरे को। और मैं अपना एफर्ट जो है और भी 1 वीक जो है 4-5 डेज इसमें और भी अच्छे से दूंगा ताकि मेरा बेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मिर्जा तनवीर, आपने इतनी अच्छी दिल से अपनी बात को रखा, आपने अपने दिल की आवाज, जो मतलब दिल में जो डर था, और 1 महीने के अंदर में जो आपने अपने आप पे जो पॉजिटिविटी जो डेवलप किया, ये वाकई तारीफ वाली बात है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़िए और इंशाल्लाह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। तो इसमें आपने अपना स्कोर क्या सेट कर रहे हैं अपना? सर मेरा भी वही मिनिमम तो मेरा 65 रहेगा ऐसा, मैक्सिमम 80। वेरी नाइस, वेरी नाइस। या थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू मिर्जा तनवीर जी। थैंक यू सर। या एंड एनीबॉडी लेफ्ट आउट? ओके अभी फिल्म बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा गोल सेटिंग किया और मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी लर्नर जो है वो 65 लोवेस्ट नंबर गया है जो मैं देख रहा हूँ। दैट मीन्स everyone is aiming beyond the credit score, okay? Everyone has a aim to get this credit score, okay? सभी आपके सभी टारगेट्स के लिए आप सभी इंडिविजुअल लर्नर्स को मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। और फिर से मैं बोलूँगा कि इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, इसको पॉजिटिवली अपने फेवर में रखिए और जितना भी हो सके इस टाइम को जाया मत होने दीजिए। और मैं एक आप सभी को स्कीम भी मालूम होगा कुछ कि मिनिमम पासिंग मार्क कितना होता है नेबॉश में? 45 सर। सो 45 होता है, ठीक है। ओके नाउ मिनिमम व्हाट इज द क्रेडिट स्कोर? तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो 45 से लेके जो पासिंग स्कोर होता है, पासिंग स्कोर जो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आपको यहाँ पे जो है मिनिमम जो पासिंग स्कोर होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 45 है। और इसमें 3 तरह के ग्रेड होते हैं, पास ग्रेड और क्रेडिट होते हैं और डिस्टिंक्शन होते हैं। ये 3 मिनिमम अगर आप 45 से अगर आपका नंबर 64 तक जा रहे हैं तो आप नेबॉश क्लियर हो गए, आपकी तमन्नाएं पूरी हो गई, आप नेबॉश पास कर गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 45 मिनिमम लाना है पासिंग के लिए, और 64 में अगर 45 to 64 है तो आप पास है, कोई इसमें आप यू आर इन ग्रीन जोन। क्रेडिट स्कोर भी क्या होता है, अगर आपका नंबर मिनिमम 65 होता है और 74 के अंदर में होता है, देन यू विल बी अंडर द क्रेडिट स्कोर। ओके, डिस्टिंक्शन का होता है कि अगर आपका नंबर 75 से लेके 100 का बीच में हुआ तो आपका जो है यू आर अ डिस्टिंक्शन होल्डर। दिस इज द ग्रेडिंग ऑफ द नेबॉश, दिस इज द नेबॉश ग्रेडिंग। ओके, ये ग्रेडिंग सिस्टम है नेबॉश का, तो आप इसको समझ सकते हैं, ये ग्रेडिंग स्कोर है। तो एक और 3S की तरफ से एक और छोटी सी मोटिवेशनल स्कीम है, देखते हैं, और अगर आप में से लगता है कि मैं इसको अचीव कर पाऊँ और इसको लेना चाहता हूँ तो उसको जरूर मैं सभी को मैं इसका वेलकम करूँगा। तो यहाँ पे अगर कोई लर्नर, अगर क्रेडिट स्कोर इस रेंज में कोई लर्नर है, अगर आपका स्कोर IG1 में 65 to 74 आता है तो आपको जो है क्या दिया जाता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो 3S की तरफ से होगा, फ्री रिवॉर्ड्स जो है आपको जो है यहाँ पे आपको आयुष मैनेजिंग सेफली जो है, जो वर्जन 5.0 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसमें आपको बिना पूछे हुए आपको जो है आपको आईओएस की सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, आईओएस की मैनेजिंग सेफ्टी की सर्टिफिकेट मिलेगी। आर यू हैप्पी? यस सर। ये आपको दिया जाएगा एक रिवार्ड की तरह, जो आपको जो है आपकी मेहनत क्रेडिट लाने के लिए आपको दी जाएगी। उसी तरह अगर आप डिस्टिंक्शन लाते हैं तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है उसमें भी आपको आईओएस मैनेजिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी बदलाव है, यहाँ पे एक बदलाव है डिस्टिंक्शन में। अगर आपका नंबर ये डिस्टिंक्शन में एक और बाइफरकेट करता हूँ, 89 तक ये भी डिस्टिंक्शन है, और डिस्टिंक्शन जो है अगर आपका 90 से लेके 100 के बीच में कोई नंबर आता है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 90 और 100 के बीच में आता है तो आईओएस के साथ जो है, इसके साथ आपका जो है आईओएस एमएस के साथ आपको जो है प्लस ₹10,000 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपका, मैं यहाँ पे एक आपको मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो जो आपकी गोल सेटिंग है, आपको लग रहा है कि मैं कहीं पे और अच्छा कर सकता हूँ, या अच्छा एक हफ्ता मेरे पास टाइम है और आपको मैं एक हफ्ता पहले मैं ये इसको मैं बता रहा हूँ, उससे कि आपको ये, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना पा सकता हूँ, ले सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, ये काबिलियत है, यू आर वेलकम। सो दिस इज द वन मोटिवेशनल रिवॉर्ड, नॉर्मली वी आर अनाउंसिंग इट ड्यूरिंग द, आपको ईमेल में भी गया होगा पहले, नहीं तो फिर मैं गोल सेटिंग में जरूर सबको बताता हूँ। तो ये आपका रिवॉर्ड रहेगा ये। आर यू हैप्पी? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको पुश करने के लिए मैं भी कुछ एनर्जी लगाऊंगा ना, कि आपको ऐसे सूखा थोड़ी आपको दौड़ाना है आपको। हाँ, यस सर। ठीक है। आप अपने बच्चों को, जब कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है तो उसको थोड़ा सा बताते, भाई ऐसा पढ़ो तो तुम्हारे लिए ये ले दूंगा, वो ले दूंगा, करते ही नहीं करते हम लोग। यस सर। तो इन दैट फैशन, दैट इज व्हाट द यू कैन, बच्चे आपको परफॉर्म, वही बच्चा वही सिलेबस, केवल आपकी अच्छी बातों से जो है एक पॉजिटिविटी आ जाती है उसके मन में और अच्छा परफॉर्म कर लेता है वो। यस सर 75 89 में कुछ और भी तो होना चाहिए ना सर, सेम हो गया। क्या बोल रहे हैं सर? 75 क्या है, एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पे रखा है कि जो है, अच्छा हमने स्कीम यही रखा हुआ, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इसमें एक चीज कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ करना है तो मैं छोटे चीज के लिए मैं क्यों इतना सोचने का जरूरत ही नहीं है, ये लीजिए, चलेगा भाई? सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस सर। यस सर। बढ़िया सर। बढ़िया सर। ठीक है ना?
मैं सोचता नहीं हूँ। अरे यस सर इससे अगर आपको कुछ फायदा है तो मैं तो ऐसे 100 फायदा, ऐसे तो मैं 100 लोगों पे कुर्बान है, ये तो क्या दिक्कत है? सर अगर कोई आयुष ना करना चाहे, हाँ आयुष नहीं करना चाहे तो पहले देखिए कि आयुष जो आपने पहले किया है क्या नहीं, अगर किया है तो क्या आपने वर्जन 5 किया है नहीं किया, पुराना वर्जन तो आपको नया वर्जन हो जाएगा ये, ठीक है, एक ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको अगर आयुष जो नहीं करना चाहेगा तो आपको जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, आपको नाम है मालूम है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल यस सर, नाम ही मालूम है सर, बाकी इसके आगे कुछ इसकी नॉलेज नहीं है ब्रिटिश सर। सेफ्टी काउंसिल की तरफ से आपको जो है आपको 5 अलग-अलग सर्टिफिकेट में दिलवा दूंगा, मतलब दिलवाना आपको लेना पड़ेगा, उसका भी एक प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का 5 सर्टिफिकेट होता है। यस सर, तो सर ये 75 to 89 या 65 to 74 दोनों के लिए है सर? हाँ, अगर आयुष के जगह पे वो मिल जाएगा, अगर आयुष नहीं करना चाहे, अगर आयुष नहीं करना चाहे तो ये मिले, ठीक है ना? हाँ, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, एविडेंस चाहिए ना आपको इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको स्क्रीनशॉट रखना है ना आपको, ये हमने दिया। और देखिए गलती से ये अपना इंडिया का फ्लैग भी बन गया, देखिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, डू योर बेस्ट, कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड, और कल से जो है आपको मेरे कुछ सेट मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, मैं उसको रखता हूँ। और मैं ना कभी भी एग्जाम के दिन में जो है ना, मेरी आदत है, मतलब अब तो एग्जाम नहीं देता हूँ ज्यादा, मेरी जब भी कोई काम जैसे एकदम एंड पे आता है ना, जैसे एग्जाम के दिन में, मैं उस दिन पढ़ता नहीं हूँ, उस दिन केवल जो मैं गाना सुनता हूँ। जब मेरा ऑडिट था, गोल्ड अर्निंग पार्टनर के लिए ऑडिट था, तो उस समय 2 दिन जो है ना मैं कुछ नहीं किया, मैं अपने आप को मैं इतना रिलैक्स कर रहा था, इतना अपने आप को झूम रहा था, मैं ये मान गया अब तो जो भी करना मैं कर चुका हूँ, मैं अब 2 दिन में तो मैं कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अब ऑडिट वाले आने वाले हैं यूके से, तो मैं छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपनी बेस्ट कर चुका हूँ। अब मैं 2 दिन में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं पूरा जो है घर में या ऑफिस में भी ना, घर में भी अपना मिलती है, ऑफिस में मिलती है सफलता 3S में, उसको म्यूजिक को पूरा उसको बजाता रहता था, ताकि मुझे जो अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलती रहे। ये मेरा प्रोसेस ऑफ द वर्क है। मैं हमेशा जब भी मैं कोई अच्छा एम पे और उसके नजदीक में पहुंचता हूँ, तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखता हूँ, सही है? यस सर। तो उस तरह अपने आप को रिलैक्स रखना है, उस तरह का आपको रिलैक्स रखना है, और बाकी तो अपना स्टाइल है। बढ़िया रहा, सब बढ़िया। Thank you and all the best to all of you. Thank you very much. God bless you. Thank you sir. कल से आपको गाना मिलेगा। थैंक यू सर। गाना अच्छा लगता होगा तो आप व्हाट्सएप में थम्स अप कर देना, तो मुझे लगे कि लोग सुन रहे हैं। गाना का व्हाट्सएप मिलेगा सर? व्हाट्सएप में आएगा। ओके सर, ओके सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you Suraj, Good night, sir. all the best and good night to all of you.